नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, अगर रात का 12 बज रहा हो और आप बिल्कुल गहरी नींद में बिल्कुल सोए हुए हो, आपके दरवाजे के बाहर एक खूबसूरत महिला आ जाए और आकर के आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करे तो आपको कैसे लगेगा? जी हाँ साथियों, बिल्कुल आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे ही इंडियन नौकर की है जो सऊदी में काम करने जाता है और वहां पर जा करके उसके दोस्तों साथ सेम यही घटना होती है जैसे हमने पहले आपको ऊपर बोला है। साथियों, इंडिया का एक मजदूर लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल है, वह सऊदी में एक शेख के घर में काम करने जाता है। उसको जाकर दोस्तों वहां पर लगभग 15 से 16 दिन ही गुजरा था। रात को करीब 12 बजे वह कमरे में दोस्तों बिल्कुल सोया हुआ था। उसके कमरे की घंटी बजती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो पता चलता है कि सामने एक खूबसूरत महिला नाइटी ड्रेस में खड़ी हुई है। वह दोस्तों बहुत ही छोटी थी। उस लड़के की दोस्तों आंखें बिल्कुल चौंधिया जाती हैं। वह सोचने पर बिल्कुल मजबूर हो जाता है कि काश यह सपना यह है या हकीकत है। साथियों, वह लड़के के होश हवास गुम हो जाते हैं। उसके बोलने की क्षमता ही जैसे खत्म हो जाती है। वो कुछ बोल पाता इससे पहले वो खूबसूरत महिला उस नौकर के कमरे में आकर के अंदर से दोस्तों दरवाजा बंद कर लेती है और कमरे में दोस्तों आने के बाद उस नौकर के छोटे से बेड पर दोस्तों आकर के वह महिला बैठ जाती है। बैठने के बाद वह लड़का दोस्तों कुछ बोलता इससे पहले उस महिला ने उस नौकर को उसी बेड पर दोस्तों बैठने का इशारा कर दिया। साथियों, वह लड़का बहुत ही सवाल करना चाहता था। उसके मन में बहुत सवाल उठ रहे थे। वह पूछना चाहता था कि आप कौन हैं, मेरे इस कमरे में क्या करने आई हैं, लेकिन दोस्तों कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और उस महिला के सामने दोस्तों उसने कुछ बोल नहीं पाया। वो दोस्तों व्यक्ति सोचने पर बिल्कुल मजबूर हो रहा था कि अब महिला मेरे से चाहती क्या है। लेकिन साथियों, कुछ देर के बाद वह महिला उस लड़के के बिल्कुल करीब आती है, पास आती है और उसके सीने पर दोस्तों हाथ फेरना चालू कर देती है। उस लड़के को दोस्तों पसीना पसीना आने लगता है और वो लड़का कुछ समझ पाता तभी दोस्तों महिला बोलती है कि मैं तुम्हारे शेख, तुम्हारे मालिक की बीबी हूं और मैं जैसा बोलती हूं वैसे तुम करते जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अगर तुमने मेरे खिलाफ एक भी लफ्ज बोला तो मैं तुमको फांसी चढ़ा सकती हूं और तुमको सऊदी का कानून तो पता ही है कि यहां पर किसी औरत के साथ कुछ गलत करने का नतीजा आखिरकार क्या होता है। साथियों, उस लड़के ने जैसे ये बात सुनी उसके शरीर से दोस्तों पसीना बहने लगा। उसने सऊदी के कानून के बारे में दोस्तों बहुत अपनी ज़िंदगी में सुना था। उसको पता था कि यहाँ की चोरी का इल्ज़ाम हो या किसी महिला के साथ छेड़खानी करने का आखिरकार इल्ज़ाम हो, सीधा उसका मौत होती है। साथियों, महिला उसको इतना डरा धमका करके अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है और वह उस लड़के को दोस्तों उकसाती है, उसको प्रेरित करती है और उससे बार बार उसको उकसाती है अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। साथियों, लेकिन वह लड़का भी लगभग 25 से 26 साल का एक हट्टा कट्टा यहाँ तक के नौजवान था। उसने अभी तक अपनी लाइफ में कभी दोस्तों संबंध किसी औरत या लड़की के साथ नहीं बनाए थे। उसके सामने दोस्तों वह खूबसूरत लेडी बैठी थी जो एक सपने जैसे बिल्कुल था। वो लड़का दोस्तों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उस महिला के बताए हुए सारे दोस्तों काम करने लगता है। जो दोस्तों नाइटी पहन करके वह महिला वहां पर आई हुई थी उसको दोस्तों लड़के ने उतारना चालू कर दिया और धीरे धीरे कुछ ही मिनटों के बाद वह दोनों दोस्तों एक जोरदार संबंध बनाने की बिल्कुल चालू कर देते हैं। साथियों, लड़का उस महिला के साथ इतने जोरदार तरीके से यहां तक कि संबंध बनाता है कि उस महिला की दोस्तों बिल्कुल भूख मिट जाती है। साथियों, वह इतनी खुश होती है कि वह बार बार उस लड़के को उकसाती है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है वो आज तुम दिखा दो, क्योंकि आज के बाद यह ताकत तुमको हर रात दिखानी पड़ेगी। साथियों, अगर तुम आज मेरे इम्तिहान में पास हो गए तो तुमको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, यह मेरा वादा है। तुम जो चाहोगे वह तुमको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ तुमको मेरे साथ यह काम हमेशा करना पड़ेगा। साथियों, लड़का बिल्कुल जोश में आता है और उस महिला की दोस्तों सारी मनोकामना
आखिरकार पूरी कर देता है। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा भी आता है जब उस लड़के के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसको सुनने के बाद आपकी यहां तक की रूह कांप जाएगी। साथियों इस पूरी कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। जो सच्ची घटना में दोस्तों आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वह यूपी के बरेली जिले से है। साथियों बरेली में एक करीम नाम का एक लड़का जो अपने बूढ़े माँ बाप की मदद करता था, एक छोटी सी दुकान चलाता था और कुछ दिन के बाद उसको दोस्तों एक होटल में जॉब मिल जाता है और वहाँ पर दोस्तों वेटर का 10 से 11 हज़ार की सैलरी पर उसको घर नहीं चल रहा था। साथियों उस लड़के ने धीरे धीरे करके कुछ पैसे इकट्ठा किए जो कि 40 से 50 हज़ार हो चुका था। 40 हज़ार इकट्ठा करने के बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त से कुछ सलाह मशवरा करता है। उससे बोलता है कि भाई मेरे पास 40 से 50 हज़ार हमने इकट्ठा किए हैं, अगर कोई छोटा मोटा धंधा हो तो बताओ, इससे तो कुछ आइडिया हमें दो। उसका दोस्त दोस्तों बोलता है कि भाई धंधा करने के लिए 40 से 50 हज़ार की जरूरत नहीं है, 40-50 लाख की जरूरत है। मैं इस आइडिया यह देता हूं कि 40-50 हज़ार से तू कहीं विदेश चला जाए और वीज़ा बनवा ले और वहां पे जाने के बाद तुझे 40-50 हज़ार से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, वह भी दोस्तों हर महीने, और वहां पे काम भी कम करना पड़ेगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो घर खाते में काम करता है और हो सकता है कि तेरा भी नौकरी वहां पर घर खाते में लगवा दे। वो लड़का दोस्तों मान जाता है और अपने दोस्त की दोस्तों बात बोलता है कि भाई बहुत मेहरबानी होगी अगर तू मेरे ऊपर यह उपकार कर देगा। साथियों अपने सऊदी के दोस्तों वह बात करता है और इस करीम नाम के लड़की की दोस्तों जॉब वहां सऊदी में आखिरकार लगवा देता है। करीम दोस्तों अब सऊदी पहुंच गया था। जिस शेख के पास दोस्तों वह काम कर रहा था उसका दोस्तों बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ तक के बिजनेस था, बहुत पैसे वाला शेख था। उसके शेख ने दोस्तों उसको अपने बंगले के दोस्तों पास में एक छोटा सा कमरा दे रखा था, वहीं पर दोस्तों वह रहता था, घर के काम देखता था, घर की साफ सफाई करता था। और उस शेख की दोस्तों 2 पत्नियां थी। एक पत्नी की दोस्तों उम्र लगभग 45 साल थी, उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन दोस्तों दूसरी पत्नी उसके मालिक ने कहीं और रखा हुआ था, वह भी अपनी दोस्तों पहली पत्नी से छुपा करके। यह बात जो सिर्फ और सिर्फ करीम को पता थी। करीम के पास दोस्तों लाइसेंस था गाड़ी चलाने का, वो ड्राइवरी बहुत ही अच्छे से जानता था। कुछ दिन के बाद वह घर खाते में दोस्तों काम करते करते उसने गाड़ी चलाना भी स्टार्ट कर दिया और उसकी दोस्तों ड्राइवरी देख करके दोस्तों उसके शेख ने उसको बहुत दोस्तों शाबाशी दी और उसकी सैलरी भी यहाँ तक की बढ़ा दी। अब शेख कहीं भी दोस्तों जाता था तो करीम को गाड़ी चलाने के लिए दे देता था। करीम दोस्तों अक्सर अपनी दूसरी पत्नी के पास जाया करता था, लेकिन दोस्तों यह बात सिर्फ उसके शेख और करीम को ही पता थी। यह दोस्तों बात जब करीम को पता चली तो कि इसकी दूसरी पत्नी भी है, यह भी अपनी पहली पत्नी से छुपा करके इसने आखिरकार रखा हुआ है। साथियों इस बात का वो फायदा उठाने की सोचने लगा। हफ्ता 15 दिन बीत जाता है। एक दिन किसी काम से अपने शेख को उस दूसरी पत्नी के पास लेकर के जाता है और वहां पर जाने के बाद उसका शेख करीम और अपनी दूसरी पत्नी से मुलाकात करवाता है और उसको समझाता है कि आज के बाद यह तुम्हारे घर पर ही रहेगा, यहाँ तक कि तुम्हारी देखभाल हमेशा हमेशा के लिए करेगा। मैं 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। साथियों करीम और अपनी पहली पत्नी से बिना बता करके वह दोस्तों 15 दिन के लिए किसी बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है और करीम दोस्तों उसकी दूसरी पत्नी उसी घर में दोस्तों रहते थे और उस बंगले में दोस्तों एक छोटा सा कमरा था। वहां पर करीम को दोस्तों रहने के लिए बोल दिया जाता है और करीम दूसरे दिन दोस्तों उस घर की साफ सफाई करता है, देखभाल दोस्तों करता है, अच्छे से उस दूसरी पत्नी से बातचीत करता है। अब जब एक दिन बीत जाता है तब करीम की दोस्तों नजर मालकिन पर पड़ती है। साथियों मालकिन की उम्र लगभग 21 साल थी और उसके दोस्तों शेख की उम्र लगभग 55 साल थी। साथियों उसके दिमाग में यह बात खटक जाती है कि आखिर 21 से 22 साल की लड़की ने
55 साल के बूढ़े के साथ शादी आखिरकार क्यों किया है। यह बात दोस्तों उसके दिमाग में हमेशा हमेशा चलती रहती थी। 2-3 दिन दोस्तों टाइम बीतने लगे। करीम दोस्तों जाकर उसके अपनी छोटी मालकिन से पूछ ही लिया कि मैडम अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। वो दोस्तों महिला जो 21 से 22 साल की थी और 55 साल के बूढ़े के पत्नी थी, वो करीब दोस्तों तरफ देखते हुए बोलती है कि हाँ करीम बोलो तुमको क्या पूछना है। करीम दोस्तों जब उधर से सहमति पा जाता है तो वह बोलता है कि मैडम आपकी उम्र इतनी नहीं लगती है जितनी हमारे मालिक की लगती है। आपकी उम्र तो लगभग 22 से 21 साल होगी। और वो महिला दोस्तों हाँ मेरी उम्र सिर्फ 22 साल है और मेरे पति की उम्र 55 साल है। तो करीम दोस्तों टपाक से बोलता है कि मैडम आपकी उम्र 22 साल है और आपके पति की उम्र 55 साल है, आपने इतने बूढ़े आदमी के साथ शादी आखिरकार क्यों की। साथियों महिला करीम की तरफ देखते हुए सोचने लगती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बात दोस्तों वहीं की वहीं खत्म कर देती है और अपने घर में चली जाती है। लेकिन दोस्तों करीम ने उस महिला की आंखों में छुपे हुए आंसू को देख लिया था। दूसरे दिन फिर दोस्तों करीम उसकी बातों को उसी बात को दोहराता है और उस महिला से पूछता है कि मैडम आज बता ही दीजिए आखिर बात क्या थी। वो दोस्तों महिला करीम को बोलती है कि करीम तुमको इन सब बातों से क्या लेना देना है, तुम अपना काम करो और यहाँ से जाओ। तुम्हारे मालिक ने जैसे कहा है तुम वैसा करो, ज़्यादा चक्कर में तुम मत पड़ो, तुम इधर उधर की बातें में ध्यान मत दो। यह सऊदी है, तुम्हारा इंडिया नहीं है। यहाँ पे महिलाओं के साथ बात करना बहुत गलत है और किसी ने कुछ देख लिया तो गलत हो जाएगा। और यहाँ के लोग बहुत ही क्रूर होते हैं, खासकर नौकरों के साथ कैसा सलूक करते हैं यह तुमको पता भी नहीं है। साथियों करीम फिर भी नहीं गिरा। वो दोस्तों बार बार वही बात को दोहरा रहा था और मैडम से पूछ रहा था कि मैडम मुझे जानना है कि आपने 55 साल के बूढ़े के साथ शादी आखिरकार क्यों की। करीम दोस्तों जब नहीं मानता है तो महिला उसको कमरे में ले जाती है और एक सोफे पर दोस्तों बैठा करके वह पूरी कहानी उसको सुनाती है। साथियों तो रोते रोते जो कहानी सुनाती है करीम की भी दोस्तों आंखें भर जाती हैं। वो महिला ने बताया कि मेरे बूढ़े बाप तुम्हारे मालिक के पास काम करते थे। अब मेरे बाप ने अपने इलाज के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे तुम्हारे मालिक से, लेकिन जब उन पैसों को वापस नहीं कर पाए तो एक दिन उन पैसों के जरिए इसने मेरे साथ शादी कर ली और मेरे बाप मना भी नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारा मालिक बहुत पैसे वाला है। मेरे पिताजी को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद आ गया और उन्हें लगभग 18 साल की उम्र में ही मेरी शादी कर दी, इसके साथ कर दी। मुझे पता है कि इसकी दूसरी पत्नी भी है, इसके यहाँ तक कि 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उसकी पहली पत्नी को नहीं पता है कि मैं भी उसके साथ हूँ। यह बात दोस्तों सुन करके करीम और महिला दोनों दोस्तों बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं और इस बात दोस्तों उस दिन चर्चा नहीं होती है। 2 दिन और बीत जाता है। अब दोस्तों ये बातों बात में एक दूसरे के साथ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। घुलने मिलने के दोस्तों बाद इन दोनों की बातें भी दोस्तों लंबी लंबी होने लगती है। शेख दोस्तों 15 दिन के बाद आने वाला था, लेकिन दोस्तों एक रात इन दोनों को दोस्तों नींद नहीं आती है। करीम दोस्तों अपने कमरे में सोया था और वह मालकिन दोस्तों कमरे में सोई थी। रात को लगभग 12 बजता है और मालकिन इसके कमरे में आकर के इसके दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाने लगती है। साथियों करीम को आवाज़ देती है, लेकिन करीब को दोस्तों कहाँ नींद आने वाली थी। उसके दिलो दिमाग में दोस्तों तो महिला की एक कहानी सुनने के बाद दुख हुआ था। उसको बहुत ज़्यादा दोस्तों तकलीफ हो रही थी और वह बार बार दोस्तों यही सोच रहा था कि एक 21 से 22 साल की लड़की के साथ एक लगभग 55 से 56 साल का बुढ़ा कितने मज़े ले रहा है, उसके साथ कितने दरिंदगी कर रहा होगा। लड़की दोस्तों इससे खुश नहीं थी, फिर भी उसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए जी रही है। वो करीम के दरवाजे की दोस्तों कुंडी खड़खड़ा करके करीम को आवाज़ देती है। करीम उठता है और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसको छोटी मालकिन अपनी नाइटी सूट में खड़ी हैं, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। एक 22 साल की सऊदी अरब की एक महिला कैसे
आई है। हम सोच सकते हैं कि इतनी खूबसूरत महिला को इतने करीब से, वह भी दोस्तों कम कपड़ों में, करीम ने कभी भी नहीं देखा था। वह महिला दोस्तों अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद दरवाज़ा बंद करती है और दरवाज़ा बंद करने के बाद दोस्तों उसके छोटे से बेड पर, करीम के दोस्तों छोटे से बेड पर आकर के बैठ जाती है। साथियों, करीम के तो दोस्तों जैसे पसीने छूटने लगे थे और वह दोस्तों अपने मालकिन को बोलता है कि मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? आपका इरादा क्या है? आप क्या ये करना चाहती हैं? मैं जानना चाहता हूँ। मालिक नहीं हैं, लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? वो महिला दोस्तों कुछ बोलती उससे पहले करीम के पसीने छूटने लगते हैं। साथियों, करीम को बेड पर बैठने का इशारा करती है और उसके सीने पर दोस्तों धीरे धीरे हाथ फेरना चालू कर देती है। ऐसे से दोस्तों करके उसने पूरे शर्ट में बटन खोल करके करीम को उकसाने लगती है। करीम के भी दोस्तों रोंगटे खड़े होने लगते हैं और उस महिला के इशारे को दोस्तों समझ जाता है और वह दोस्तों महिला को, करीम को दोस्तों बार बार उकसा रही थी और अपने साथ शरीर संबंध बनाने के लिए उत्तेजित कर रही थी। साथियों, करीम कब तक अपने आप को कंट्रोल करता, उसकी भी दोस्तों भावनाएं जाग जाती हैं और वह भी दोस्तों उस महिला अपने मालकिन के साथ बहुत ही मजे से दोस्तों जोरदार तरीके से संबंध बनाता है। साथियों, यह कहानी उसी टाइम पर खत्म नहीं होती है। वो दोस्तों महिला पूरी रात उस कमरे में रहती है और करीम दोस्तों उस महिला अपने मालकिन के साथ रात भर दोस्तों अच्छे से एंजॉय करते हैं। वो दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ इतनी खुश हो जाते हैं कि उनको दोस्तों लगता है कि यह रात कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। और वो दोस्तों महिला बार बार करीम को उकसा रही थी कि तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत हो आप तुम दिखा दो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ रखा है। करीम दोस्तों अपनी पूरी ताकत दिखा करके उसे अपने छोटी सी मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और वो दोस्तों महिला बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको ऐसा पहले दोस्तों कभी नहीं एहसास हुआ था। और फिर करीम दोस्तों उस महिला को खुश करता है और वो महिला दोस्तों लगभग 1500 रियाल निकाल करके करीम के हाथ में रख देती है। बोलती है कि तुमने जो खुश किया है आज हमको दी है, ऐसी खुशी के लिए मैं 4 साल से तड़प रही हूँ। एक बूढ़े पति के साथ रहना कितना मुश्किल है वह मैं जानती हूँ। तुमने मेरे भावनाओं, मेरी बातों को सुन करके, मेरी कहानी को सुन करके मुझे उकसा दिया और मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? साथियों, करीम अपने मालकिन की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है, चौकन्ना होने लगता है। सोचने लगता है कि मालकिन, मैं यह कैसे कर सकता हूँ? मैं एक गरीब मजदूर यहाँ पर नौकरी करने आया हूँ, पैसा कमाने आया हूँ और मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? और वह महिला दोस्तों वहां से चली जाती है और थोड़ा गुस्सा होकर के वहां पर आखिरकार चली जाती है। करीम दोस्तों कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन दूसरी रात जब दोस्तों महिला करीम के कमरे पर आती है तो करीम को समझाती है कि तुमको जितना पैसा चाहिए उतना तुमको मिल जाएगा और तुम मेरे साथ शादी कर लो। साथियों, फिर करीम ने उस महिला को अपनी मालकिन की पूरी कहानी सुना रखी थी। उसको समझ में दोस्तों आ चुका था कि महिला अपने पति से खुश बिल्कुल भी नहीं है, वह नाराज रहती है। वो हाँ हाँ बोल देती है। हाँ बोलने के बाद दोस्तों करीम फिर एक बार सोचता है कि मेरा पासपोर्ट, मेरा वीजा, सब कुछ मेरे मालिक के पास है और मैं कैसे वहां से निकल सकता हूं। उसके शेर दोस्तों आने में 2 से 4 दिन बाकी था। अब यह दोनों दोस्तों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करने लगते हैं कि, इतना प्यार करने लगते हैं कि यह दोनों एक दूसरे के साथ दोस्तों पूरा पूरा दिन यहाँ तक कि बिताने लगते हैं। और एक दिन दोस्तों ऐसा भी आता है कि जब उसकी मालकिन करीम को बोलती है कि तुमको पैसा और पासपोर्ट, वीजे की कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ मैं देख लूँगी और वह सब कुछ तुम्हारा मालिक मेरे पास ही रखता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। करीम दोस्तों के होश उड़ जाता है और वह दोस्तों महिला को लेकर के इंडिया आने का प्लान आखिर बना लेता है। साथियों, उसकी मालकिन ये जब करीम को हाँ बोल देता है तो बहुत ही सारा पैसा उसकी मालकिन इकट्ठा करती है और उसका दोस्तों पासपोर्ट भेज देती है और वहाँ पे दोस्तों एक चिट्ठी छोड़ देती है कि मैं करीम के साथ इंडिया जा रही हूँ।
और मुझे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, जैसा कि तुम भी जानते हो। ना तो तुमने मेरे साथ कोई रजिस्टर शादी की थी, ना तो तुमने पहली पत्नी को मेरे बारे में बताया था। तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अपनी हवस का शिकार बनाया था। तुमने सिर्फ मुझे यूज किया है और मैं अब तुमको छोड़ करके हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अगर तुमने मुझे खोजने और मुझे तलाशने की कोशिश की तो इसका इल्ज़ाम बहुत ही बुरा होगा। साथियों, वह चिट्ठी अपने बिस्तर पर छोड़ करके करीम दोस्तों उसकी मालकिन वहां से निकल जाते हैं। जब दोस्तों 2 से 3 दिन बाद उसका मालिक उस कमरे में पहुंचता है तो करीम और दोस्तों अपनी बीवी को ढूंढना शुरू करता है, कमरे में तलाश करता है, तो उसको दोस्तों कहीं वो दोनों नज़र नहीं आते हैं। उसको दोस्तों अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गलत है। वह दोस्तों ढूंढते ढूंढते जैसे उस कमरे में पहुंच जाता है तो वहां पर उसको दोस्तों एक छोटी सी चिट्ठी नजर आती है। चिट्ठी दोस्तों जब उठा करके मालिक पढ़ता है तो उसके होश बिल्कुल उड़ जाते हैं। वह सोचता है कि मैं करूं तो आखिर करूं क्या। सच में उसकी शादी कोई रजिस्टर शादी नहीं थी, न तो किसी को पता था, इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। उसने सोचा कि मैं अगर पुलिस भी जाऊंगा या इसका कोई कंप्लेंट भी करूंगा तो मेरी ही बदनामी हो जाएगी और मेरी पहली पत्नी भी मेरे ऊपर केस कर सकती है। यह सब दोस्तों कुछ सोचने के बाद वह बिल्कुल शांत हो जाता है और यहाँ दोस्तों करीम अपनी मालकिन को लेकर के आखिरकार इंडिया आ जाता है। साथियों, इंडिया आने के बाद वह रस्म रिवाज के हिसाब से वह शादी हो जाती है और अपनी मालकिन के साथ दोस्तों वहाँ पर खुश है और दोनों दोस्तों एक अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों यह कहानी एक नौकर की, जिसको दोस्तों बहुत ही सारा पैसा चाहिए था और वह अपने बूढ़े माँ बाप और 2 बहनों को छोड़कर दोस्तों सऊदी में काम करने के लिए गया था। लेकिन दोस्तों उसको क्या पता था कि वहाँ पैसे के साथ साथ उसको दोस्तों एक खूबसूरत बीवी भी मिल जाएगी, वो भी दोस्तों इतनी समझदार। करीम ने दोस्तों ऐसी लड़की की जिंदगी बताई जो दोस्तों ये बूढ़े हंसी सऊदी के साथ जिंदगी जीने पर बिल्कुल मजबूर थी। साथियों, यह सब कुछ उसने बहुत ही समझदारी से किया और करीम और उसकी मालकिन अब दोस्तों इंडिया में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत ही दोस्तों यहाँ तक कि खुश हैं। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।